हेलो फ्रेंड्स, कोडर फ्रेंड्स के इस चैनल में आप सभी का मैं उन्नीस एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पाइथन कोड के द्वारा हम कैसे किसी भी कंट्री का कोविड केसेस जान सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या बताई जाएंगी, इसमें आप जानेंगे कि कैसे कहाँ पे कितने केसेस हैं, कहाँ पे कितने केसेस रिकवर्ड हो चुके हैं, कहाँ पे कितनी डेट्स हुई हैं ड्यू टू कोविड। तो ये सारी चीज़ें हम पाइथन के कोड से जानेंगे और ये कोड आपको बिलीव नहीं होगा, मात्र 6 या 7 लाइन का ही है। तो आप मतलब हंसते खेलते इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं और किसी के सामने दिखा भी सकते हो। राइट, कोड मत दिखाइए क्योंकि कोड बहुत कम है और कम कोड होने के कारण आपके प्रोजेक्ट को वो महत्व नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी काम इतनी बढ़िया है कि अगर आप किसी से कहो कि यार मैंने कोड किया है जिसमें आप किसी भी कंट्री का नाम डालो और कंट्री का नाम डालने के साथ ही आपको उसके केसेस पता चल जाएंगे, तो समझिए कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव करते हैं और देखेंगे कि कैसे हम मात्र 4-5 लाइन का कोड करके ये जान पाएंगे कि कोई किसी भी कंट्री में कितना केसेस है, कितने केसेस रिकवर्ड हुए हैं, कितनी डेट्स हुई हैं और कितनी करंट केसेस हैं। ये सारी चीजें हम जानेंगे। राइट, तो ये सारी चीजें जानेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके लैपटॉप या जहां भी आप कंप्यूटर पे आप रन कर रहे हो वहां पे इंटरनेट होना चाहिए। राइट, मतलब आप इस प्रोजेक्ट को जहां पर रन कर रहे हो वहां पे इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप इस प्रोजेक्ट को रन कर पाओगे। राइट, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीजें फेच करनी होती है इंटरनेट से, तो इंटरनेट होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अपने कंप्यूटर पर मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम ये सारी चीजें बिल्कुल चुटकी में कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको एक बहुत ही बढ़िया बात मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको पाइथन या बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना है ना, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। आप क्या करिए कि आप सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करिए और यहाँ पे आप यूट्यूब पे जाइए और मैंने 250 वीडियो यार पाइथन के बारे में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो आपको मतलब अंदाज़ा हो सकता है यार कैसी उसमें पढ़ाई हुई होगी। राइट, तो आप क्या करें, आपको सिंपल यहाँ पे पाइथन बाय 19 सर्च करना है और जैसे ही आप पाइथन बाय 19 सर्च करेंगे, राइट, तो ये आपके पास ये पहला प्लेलिस्ट जो आएगा ये मेरा प्लेलिस्ट है। राइट, तो आप इसको चाहे तो बुकमार्क यहाँ से आप कर सकते हैं। बुकमार्क कर लेंगे तो आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सर्च बार बार नहीं करना पड़ेगा। राइट, अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कैसे क्या क्या चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में यार बताई है, मतलब काफ़ी डिटेल में। राइट, तो चैप्टर वाइज भी आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे चैप्टर 1 में 3-4 लेक्चर हैं, उसके बाद चैप्टर 3 एस्केप सीक्वेंसेज, मतलब काफ़ी यार बढ़िया चीज़ यार मैंने बताया। राइट, तो आपको यार ये चीज़ कर लेना चाहिए, मतलब ये चीज़ आपको देख लेना चाहिए एक बार। ठीक है, अगर आपको पाइथन आती भी है तो एक बार यार हंसते खेलते इस चीज़ को देख लो ना, मतलब आपको पाइथन एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और जो नई नई चीज़ मैं बताया हूँ, जो कुछ लोग नहीं बता रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें जो मैं बताया हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही हो जाएंगी। राइट, तो वो भी आपको फ़ायदा होगा और इधर से ये भी फ़ायदा होने वाला है कि आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स मैं पाइथन पे छोटे छोटे दिखा रहा हूँ। राइट, तो जैसे कि इसी सीरीज़ में मैं पहला प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, कैसे कोविड केसेज को आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने पाइथन कोड द्वारा। राइट, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताया हूँ, तो आप प्लीज़ जाके मेरे पाइथन वाले सीरीज़ को देखें। अगर आपको पाइथन शुरू से लेकर अंत तक सीखनी है, कैसे पाइथन काम करता है, कैसे पाइथन को हम कैसे सॉफ्टवेयर पर अच्छे से रन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ और विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोड करना शुरू करूँगा। राइट, तो कोड करने के पहले मैंने आपको बताया था कि आपके कंप्यूटर में जो है इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन के लिए यार आपने वाईफाई से कहीं से भी आप कनेक्शन ले सकते हैं, आप अपने मोबाइल से भी कनेक्शन ले सकते हैं। राइट, और इंडिया में यार आपको पता है कि मतलब इंटरनेट कनेक्शन कितना सस्ता है। राइट, तो आपको एक चीज़ इंस्टॉल करनी होती है यार। इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल ये टर्मिनल में लिखना है, 2 टर्मिनल है इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एक जो आपका कोड रन होता है और दूसरा जहाँ पे आप कोडिंग करते हो। राइट, ये वाला कोडिंग करने का मतलब प्लेस है और ये जो प्लेस है वो कोड को रन करने का प्लेस है। राइट, कोड के आउटपुट्स यहाँ पे आप देखते हो। राइट, इसे आउटपुट स्क्रीन भी कह सकते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें कैसे इंस्टॉल होती है, कैसे नया फाइल बनता है, ऑलरेडी मैंने एक नया फाइल बना लिया है ये कोविड project.py का, और कैसे नया फाइल बनता है, कैसे हम उस फाइल तक पहुंचते हैं, ये सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो आप वहां जाके मेरे चैप्टर 2 को आप देख सकते हो। राइट, हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड एंड हाउ टू यूज इट, ये वाला जो चैप्टर है आप जाके मेरे उस प्लेलिस्ट में से खोज के देख सकते हो। राइट, तो ये काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कोविड को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि आप जो है अपना तो फायरबेस या कोई भी अपना जो डाटाबेस है वो उसका यूज़ तो कर नहीं रहे हो। आपको तो बस WHO के जो दिए हुए जो मतलब डाटाबेस है वहाँ से आपको डाटा फेच करना है। राइट, तो उस चीज़ को पहले इंस्टॉल करना होगा। राइट, तो आपको लिखना है pip इंस्टॉल और यहाँ पे लिख देना है कोविड, बस सिंपल। क्या करना है, अब यहाँ पे आपको सिंपल एंटर प्रेस करना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया है तो मेरे में वर्जन लिखा हुआ आएगा, तो ये देखिए मैंने ये वर्जन इंस्टॉल किया है। आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपको ये वर्जन मिलेगा
और इसको अपग्रेड करने के लिए मेरे पास ये कोड आ रहा है कि आप इस कोड को अगर रन करोगे तो ये अपग्रेड हो जाएगा। हालांकि मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, राइट, और मैं अपना इंटरनेट खर्च भी नहीं करना चाहता सीरियसली, राइट। तो अब क्या होगा, अब मेरे में इंस्टॉल हो चुका है, आपका भी इंस्टॉल हो गया होगा। अब आपका जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप वेट कर सकते हैं, मेरे लेक्चर को पॉज करके आप जो है वेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब ये जब हो गया काम तो अब मैं कोडिंग करना शुरू करूँ, राइट। तो मैं पहले कोडिंग पार्ट में आऊँगा। यहाँ पे मुझे लिखना होता क्या, इम्पोर्ट कोविड, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना होगा फ्रॉम कोविड, मतलब कोविड जो आपने अभी इंस्टॉल किया उसमें से, फ्रॉम मैंने गलत लिख दिया, आपको लिखना होगा फ्रॉम कोविड, और इसमें से आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट फ्रॉम कोविड, इंपोर्ट कोविड, मतलब कोविड में जो पहला कोविड है उसमें सी छोटा होगा और जो दूसरा कोविड है उसमें सी बड़ा होगा, राइट। तो कोविड यार आपका ऐसा कह के एक फोल्डर है, उसमें से छोटा सा फाइल आपने कोविड का निकाल लिया, राइट। अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको सिंपल सा एक छोटा सा और आप वेरिएबल बना ले, जैसे मैं लेट से कोविड नाम का ही बना लेता हूँ, राइट। कोविड इक्वल्स, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दीजिए जो उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस वाले फाइल में ऑलरेडी एक फंक्शन पड़ा हुआ है, आपको यहाँ पे इसको कॉल कर देना है, राइट। आपने जैसे इसे कॉल किया तो इसके बाद आपको एक एरे लेना है केसेस, जिसमें सारे केसेस आपको कंफर्म केसेस, एक्टिव केसेस, डेथ्स, रिकवर्ड, सारी चीज़ें आ जाएंगी, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, आपको लिखना है कोविड डॉट गेट स्टेटस बाय कंट्री नेम, ये आएगा आपका, राइट। कोविड डॉट, एक मिनट, मैं यहाँ पे कोविड डॉट गेट स्टेटस बाय कंट्री नेम, गेट स्टेटस बाय कंट्री नेम, राइट। यहाँ पे आपको उस कंट्री नेम पास कर देना है। तो जैसे लेट से मुझे इंडिया का सारा केस देखना है तो मैं इंडिया पास कर दूंगा, राइट। अब इंडिया जैसे ही पास किया, यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जैसा कि मैंने बताया कि ये केसेस जो है एरे है, तो इस एरे को इटरेट करना होगा, और इटरेट करने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना होगा एक्स इन केसेस, और एक्स इन केसेज में क्या पास करना होगा, सॉरी पास तो कुछ नहीं करना होगा, बस सिंपल यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर देना है, राइट। तो प्रिंट करने का भी यार तरीका है, आप डायरेक्टली एक्स को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन एक्स को प्रिंट कर भी देने से कुछ फायदा नहीं होगा, राइट। हमें नंबर्स भी चाहिए, राइट। तो नंबर्स कहाँ होगा, उस एरे में होगा। तो एरे का पोजीशन क्या है, एक्स है, और उस एक्स को एरे में पास कर दूंगा तो उस पोजीशन पर जो भी चीज़ होगी वो फेच हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे एक्स को प्रिंट करना है यार। एक्स क्या होगा, जैसे एक्स लिखा हुआ आएगा ID, और उसके बाद एक कॉलन में ले लेता हूँ, कॉलन यहाँ पे प्रिंट होगा। जैसे लेट से मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ केसेस, राइट, एक्स में आ जाएगा नंबर ऑफ़ केसेस, उसके बाद आएगा आपका कॉलन, और कॉलन के बाद यार मुझे प्रिंट करना है उस नंबर को। तो नंबर को प्रिंट करने के लिए मुझे क्या लेना होगा, इसमें एक्स पास कर देना होगा, बस सिंपल, ख़त्म कहानी, हो गया आपका प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट हो गया तो यार मैं इसको रन भी करूँगा, और रन करने के लिए आपको मैंने बताया है कि पाइथन और इस फाइल का नाम लिखना होगा। तो फाइल का नाम यार क्या है, कोविड प्रोजेक्ट .py, बस सिंपल, ये सारा काम करिए आपका। अच्छा, कोविड में ये नेम एरर, कोविड इज़ नॉट डिफाइंड, ये यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है लाइन नंबर 2 में, कोविड, अच्छा यहाँ पे इक्वल्स होना चाहिए, तो मैंने क्या दिया, यहाँ पे माइनस का साइन दे दिया है, जो कि पूरी तरह से गलत है, राइट। तो अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, और रन करता हूँ तो मेरे पास देखिए अब फेच होके वो सारा का सारा रिजल्ट आ जाएगा जो मैं देखना चाहता हूँ, और आ भी गया, राइट। ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यार, ID कंट्री की जो इंडिया की ID है वो 80 है, कंट्री नेम यहाँ पे इंडिया, और ये कंट्री कौन प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है हमारा एक्स, राइट। एक्स के बाद ये कॉलन प्रिंट हुआ, और केसेस ऑफ एक्स, मतलब केसेस क्या है, राइट। तो इसमें पहला चीज़ जो प्रिंट हुआ कन्फर्म में कितने, 98,84,100, इतनी केसेस इंडिया में हो चुके हैं, राइट। एक्टिव केसेस कितने यार, 3,52,586, राइट। और डेथ्स कितनी हुई हैं, 1,43,000 के आसपास। रिकवर्ड 93 लाख लोग जो है रिकवर हो चुके हैं, मतलब 2 करोड़ के आसपास इसमें केसेस ऑलरेडी इंडिया में हो चुकी है। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है ये भी आ गया। लास्ट अपडेट कब का है ये देखिए, ये समय और समय दे रहा है ये, ठीक है। लास्ट अपडेट ये कुछ अपना समय का ID होगा, वो चीज़ प्रिंट कर रहा है, राइट। तो इसमें आपको मेन चीज़ ये लेनी देनी थी, आप ही ले लिए, राइट। अब कंट्री नेम आप चाहे तो कुछ और पास कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है इंडिया का ही आप देखना चाहते हैं, आप US का भी देखना चाहते हैं तो US का भी देखना चाहते हैं, तो आप इसको सिमिलरली रन कराएंगे तो आपको US का भी मिल जाएगा, राइट।
तो यूएस का ये स्टेटस है। मेरे ख्याल से इंडिया इससे आगे निकल गया है, या देख लेते हैं एक बार, मैच कर लेते हैं। इंडिया में कंफर्म केसेस 98 लाख हो गए और यूएस में कंफर्म केसेस 1,62,53,000, राइट। तो इंडिया अभी मतलब 2 नंबर पे है, राइट। अगर आपको चाइना का देखना है, चाइना जिस ये सब का जड़ है, उसको अगर देखना है तो चाइना का एक बार देख लेते हैं। चाइना का क्या हाल है मतलब कोविड में, वो सारी चीज़ हम देख लेते हैं। तो चाइना का ये हाल है। चाइना में यार 94,000 मात्र कंफर्म केसेज है। मतलब समझ सकते हैं इंडिया में जितनी डेथ्स हुई हैं उससे कम यहाँ पे केसेज हैं, राइट। पूरा का पूरा केसेज ही 94,000 और इंडिया में 1,43,000 लोग मर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं इंडिया कितना बुरा स्थिति है यार, मतलब कोविड में काफ़ी बचना है यार आप लोगों को, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो यूजर से भी आप इस चीज़ को प्रिंट करवा सकते हो, राइट। आप यूजर से भी पता कर सकते हो कि आपको किस कंट्री का नाम जानना है, राइट। तो लेट से मैं ले लेता हूँ नेम इक्वल्स और यहाँ पे मुझे ले लेना है इनपुट, और इनपुट लेना है क्या, इनपुट में मुझे पास कर देना है एंटर द नेम ऑफ कंट्री, इंटर द नेम ऑफ कंट्री, राइट। नेम का स्पेलिंग यार बी टाइप हो गया यार, एक्चुअली लाइट जा चुकी है ना तो अंधेरे में टाइप नहीं होता, राइट। इंटर द नेम ऑफ कंट्री, और कंट्री का नाम जैसे वो डालेगा आपको इस नेम में मिल जाएगा, और इस नेम को आप चाहे तो यहाँ पे पास करा सकते हो, राइट। नेम डॉट ऑपर मैं कर देता हूँ क्योंकि ये ऑपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। नेम डॉट ऑपर, ठीक है। तो ये नेम डॉट ऑपर कर भर देने से ये जो होगा वो सारा का सारा जो चीज़ है, मतलब सारा का सारा जो लेटर्स आएगा वो ऑलरेडी किस में चला जाएगा, वो ऑलरेडी अपर केस में हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ, रन करूँगा तो एक बार देखता हूँ कहीं कुछ एरर तो नहीं है, राइट। तो इंटर द कंट्री नेम, लेट से मैंने इंडिया डाला तो ये इंडिया का सारा रिजल्ट दे दिया। अब ये प्रोजेक्ट और अच्छा हो गया, राइट। आप अपने यूजर से या फ्रेंड से जिसको आप ये प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हो, आप उससे बोलोगे यार आप कंट्री का नाम डालिए जिस कंट्री का आप देखना चाहते हो। लेट से मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ, तो लेट से मैं यूएई का डालता हूँ, राइट। यूएई का डालता हूँ तो ये देखिए कुछ एरर आ गया यहाँ पे। कहाँ पे एरर आया, ड्यूरिंग हैंडलिंग द अबव एक्सेप्शन अनदर एक्सेप्शन अकर्ड, राइट। तो ये नेक्स्ट कंट्री, ये जो देयर इज़ नो कंट्री कॉल्ड यूएई नाम का कोई कंट्री से मिला ही नहीं, राइट। तो आपको पूरा का पूरा वो नाम डालना होगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स करके कुछ डालना होगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा नाम हो गया, राइट। अब मैं इसको रन करके चाइना डाल देता हूँ। चाइना अगर मैं डालता हूँ तो CHINA, चाइना स्पेलिंग भी सही रखनी होगी ना, मतलब क्योंकि इसे डाटा फेच करना है तो इसे पहले मैच करना होगा कि चाइना है कहाँ, वहाँ से जाके ये मैच करके हमें देगा, राइट। आप चाहो तो यहाँ पे स्वीडन में पास करता हूँ, सॉरी पहले तो मुझे इसको रन करना होगा। रन करने के लिए मैं यहाँ पे स्वीडन अगर लिखता हूँ, स्वीडन लिखता हूँ तो स्वीडन का मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी केसेस हैं, राइट। इसी तरह से मतलब काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है, मतलब हंसते खेलते जो हमने प्रोजेक्ट बना लिया वो मतलब काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा काम कर रहा है, ठीक है। तो स्वीडन में एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे किसी की भी रिकवरी नहीं हुई है। हालांकि केसेस तो 3,20,000 है, लेकिन किसी भी लोगों की रिकवरी नहीं हुई है, राइट। तो ये काफ़ी मतलब बुरी चीज़ है यार स्वीडन के लिए, और प्रे करते हैं स्वीडन के लिए, राइट। अब किस देश का आप देखना चाहते हैं, आसपास का तो यूएस हो गया, मतलब बांग्लादेश का अगर मैं देखना चाहूँ, जैसे बांग्लादेश, राइट। तो देखते हैं बांग्लादेश की स्पेलिंग सही है भी है नहीं, तो ये बांग्लादेश का आ गया, मतलब सही था स्पेलिंग, राइट। तो अगर मैं पाकिस्तान का देखना चाहता हूँ, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का अगर मैं देखना चाहता हूँ, पाकिस्तान की क्या स्थिति है, तो इंडिया से शायद बेहतर है क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या भी कम है, और इंडिया में यार मतलब जनसंख्या तो काफ़ी ज़्यादा है यार, 135 करोड़, राइट। तो इसके आसपास जनसंख्या है। ये भी 2011 की सेंसस के अनुसार है। तो ये पाकिस्तान का भी ऑलरेडी रिजल्ट आ भी गया बातों बातों में। तो इस तरह से यार आप जैसा भी रिजल्ट चाहते हैं वैसे आप कि जिस कंट्री का चाहते हैं वहाँ से आप ले सकते हो, राइट। तो ये काफ़ी मतलब बढ़िया चीज़ हमने बना डाली, मतलब हंसते खेलते ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हमने बना डाली। अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं यार कि कैसे हम ये छोटा सा प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें आप को हमेशा उस ब्राउज़र पे जाके ये चीज़ टाइप करके ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वो काम कर सकते हो, राइट। तो ये हमने काम कर लिया। इसके साथ साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल कोडर बेंस को जरूर सब्सक्राइब करें, या पाइथन पढ़नी है तो पाइथन बाय अवनीश सर टाइप करें। अगर आपको जावा पढ़नी है तो सिंपली आपको क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है जावा बाय अवनीश सर। इसके साथ साथ
ये एक बार इसको मैं बंद कर लेता हूँ। तो ये जावा की 6 वीडियो डल चुकी हैं, आपको और भी वीडियो मिल जाएंगे उस पर, राइट। इस तरह से अगर आपको सी पढ़ना है, सी लैंग्वेज जो कि काफ़ी बेसिक लैंग्वेज है, उसको अगर आपको पढ़ना है तो आप सी बाय अवनीश सर करेंगे तो 93 वीडियो इसकी आ जाएगी। मतलब काफ़ी चीज़ें मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, राइट। अगर आपको कॉटलिन पढ़नी है, कॉटलिन बाय अवनीश सर ऐसा करके कुछ टाइप करेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। तो ये अभी कॉटलिन बाय अवनीश सर, उसका टाइटल कुछ और है यार उस वीडियो का, तो एक बार मैं उसका टाइटल प्रयास करता हूँ। कॉटलिन इन वन वीडियो, कॉटलिन इन वन वीडियो शायद उसका टाइटल है। ये कॉटलिन का वीडियो मैंने एक्चुअली इसलिए बनाया था कि एंड्रॉयड मुझे सीरीज शुरू करना है, तो कॉटलिन पूरा का पूरा एक वीडियो में केवल बेसिक समझा के पूरा का पूरा एंड्रॉयड में वहाँ से शुरू करने वाला हूँ। तो इस वजह से कॉटलिन का एक वीडियो मैं डाला हूँ और उसी को मैं सर्च करना चाहता हूँ, कॉटलिन इन वन वीडियो कोडर ब्रेन्स। तो इसको आप सर्च करेंगे तो आपको ये कॉटलिन भी मिल जाएगा, राइट। अभी शायद 2-3 दिन ही डाला हुआ है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये आना तो चाहिए यार। यूट्यूब की एल्गोरिदम है यार, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी नया चैनल है, आ जाएगा धीरे धीरे, हम भी ऊपर आएंगे आपकी अगर दुआ रहेगी तो, राइट। एनीवेज वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है यार। अगर आपको चैनल पे चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक करते चलना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपको दोस्तों के लिए भी ये चैनल है तो प्लीज़ उनसे शेयर करिए। और अगले अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल, ट्विटर हैंडल, हर एक जगह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे सबसे पहले अपडेट्स आते हैं, जो भी वीडियो डलनी होती है वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें आप कर लें और बने रहे कोडर ब्रेन्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।